मित्रों, आज मैं आधुनिक भारत के निर्माता और करोड़ों भारतीय नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और भारतीय चिंतना के प्रखर प्रवक्ता स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के अवसर पर आपके बीच उपस्थित हूँ। सारे विश्व को अपना परिवार समझने वाले भारतीय चिंतना अयम निजम परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्रानाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये मेरा है, ये तेरा है, अपने और पराये का विभेद रखने वाले छोटे विचारों से ऊपर उठकर सारी धरती को अपना परिवार समझने वाले दर्शन, जिस देश से जुड़ा है वह देश है भारत। इस महोपनिषद के 6ठे अध्याय के इस मंत्र को समस्त विश्व के सामने, खासकर उस समय जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों और के सामने हमारी जो भारतीय चिंतना थी दबी हुई थी, हम कराह रहे थे। और ऐसे में जाकर शिकागो में भारतीयों के मान सम्मान, भारतीय सम्मान को बचाने वाले अपने इन 5 शब्दों की जो अमेरिका की सभा में, जहां 3 महीने पहले पहुंच गए थे अपनी गुरु माता शारदा देवी से आशीर्वाद लेकर, विवेकानंद लगभग 2.5-3 महीने तक अमेरिका की सड़कों पर भटकते रहने वाला यह भारतीय सन्यासी, जिसके वस्त्र को लेकर हंसा गया, जिसके रहन सहन को लेकर हंसा गया, और खास करके जब शिकागो में वो जो सभा हो रही थी 1893 में, उस 1893 की सभा में उस सन्यासी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उसका वेशभूषा गेरुआ वस्त्रधारी था। उस गेरुआधारी पर दुनिया के लोग हंस रहे थे कि ये एक भिखारी नुमा सन्यासी क्या बोलेगा। मगर जब उसने अमेरिका के उस सभा में बैठे हजारों की सभा में जब भाइयों और बहनों का संबोधन किया, तब सारी सभा उठकर खड़ी हो गई और तालियों से उसका अभिनंदन किया। और तब उसने कहा कि हम उस देश से आए हैं जहां के लोग सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं, पूरे विश्व को अपनी पूरी वसुधा को कुटुंब के समान मानते हैं। ये तेरा मेरा का विभेद जिस देश में नहीं है, जो उदार चरित्र वाले देश का नाम भारत है, सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति है, मैं उस पर बोलने आया हूं। मजाक में उनके सामने एक 0 लगाया गया था, मगर उस शून्य को ही उन्होंने साबित किया कि ये शून्य अगर दुनिया को किसी ने दिया है तो वह देश है भारत। भारत की मनीषा, भारत की शक्ति, भारत की ज्ञानवत्ता, भारत के चरित्र को विश्व पटल पर रखने वाला वह सन्यासी विवेकानंद आज अपने जन्म दिवस के इतने वर्षों बाद भी 1863 में जन्मा हुआ वह सन्यासी आज भी लगता है हर भारतीय को अनुप्राणित कर रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज भी आदर्श बने हुए हैं हमारे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 ठोकरों के बाद हो सकता है। कोई हंसते खेलते चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए जरूरी है कि हम ठोकरों से गुजरें, और 1000 ठोकरों के बाद जब व्यक्ति का निर्माण होता है तो वह चरित्र होता है, चित्र नहीं होता है। उनकी इस बात पर कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 ठोकरों के बाद होता है, मैं इस पर 2 मिनट अपनी बात रखूं। एक बार एक किसान भगवान से कहता है कि भगवान, मेरे फसल इसलिए अच्छे नहीं हो रहे कि जब चाहता हूं बारिश नहीं होती, जब चाहता हूं धूप नहीं उगते, जब चाहता हूं हवा नहीं चलती, इसलिए भगवान एक बार मुझको मौका दे दो कि अपने फसलों को अपने मर्जी के अनुसार पानी दे सकूं, हवा दे सकूं, सुविधा दे सकूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो ऐसा ही होगा। ऐसा ही हुआ। उस किसान की मर्जी से हवा चलने लगी, उस किसान की मर्जी से बादलों की गरज सुनाई देने लगी, फसल तैयार होने लगा। जब चाहा बारिश हुई, जब चाहा धूप उगे, और जब गेहूं के फसल आए तो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल निकल आए उसमें। मगर जब वह किसान खलिहान में लाता है उस गेहूं को, और जब मलता है तो उसके दाने बहुत ही कमजोर और तिलछी किस्म के निकले। अब वह फिर चिंता में पड़ गया और भगवान के पास गया कि भगवान,
हमारे गेहूं को तो सारी सुविधा हमने दी, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? भगवान ने कहा कि देखो, हमने तो तुम्हारे कहने के अनुसार सारी सुविधाएं तुम्हारे हाथ में दे दी। तुमने जब चाहा हवा मिली, जब चाहा धूप, जब चाहा पानी। इसके बाद अगर फसल में अच्छे दाने नहीं भरे तो इसमें मेरा क्या कसूर? किसान गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं प्रभु, बताया जाए आखिर कौन सी कमी रह गई? भगवान ने कहा कि देखो, संघर्ष में जब निर्माण होता है तो वो दाने भरे होते हैं, पुष्ट होते हैं। संघर्ष व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। जब तुम्हारी फसलों को धूप चाहिए, हम वर्षा होती है। जब वर्षा चाहिए, धूप की किरणें पड़ती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब निर्माण होता है इन बीजों का, तब वो दाने भरते हैं। सारी सुख सुविधा दे देने के बाद किसी चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। विवेकानंद की ये पंक्ति कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 ठोकरों के बाद होता है, मुझको लगता है आज भी प्रासंगिक है। खुद पर जो विश्वास नहीं कर सकता, कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। विवेकानंद का यह दर्शन कितना बड़ा है। हम अपने आप को जब तक नहीं समझ सकेंगे, हम कहां से ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? खुदी को बुलंद करना पड़ता है। किसी शायर ने लिखा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि पूछे खुदा हर तकदीर से पहले, ऐ बंदे बता तेरी रजा क्या है। अर्थात हम अपने आत्मबल से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, बगैर आत्मबल के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब उस सभा में सारे लोग हंस रहे थे, तब उस सभा में विवेकानंद ने जो भारतीयता का परिचय दिया, भारतीय दर्शन का परिचय दिया, भारतीय अस्मिता का परिचय दिया, सनातन धर्म के बारे में जो कहा, विश्व में वह तब मान सम्मान पाया। और वहां से लौटने के बाद भी स्वामी विवेकानंद संपूर्ण जीवन अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहे। वह गुरु जिसने दर्शन दिया था कि जो तो जीव तो शिव, प्राणी मात्र की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। स्वामी विवेकानंद गुलाम भारत में पैदा हुए थे। 1863 में पैदा हुए, 39 वर्ष की अवस्था में 1902 में निधन हो गया बेचारे का। एक 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, जो भक्ति का, कर्म का, ज्ञान का दर्शन लिया था, उसको जमीन पर उतारने का काम किया। गुरु के बताए मार्ग पर जीवन भर चलते रहे विवेकानंद, और गुरु के सपनों को साकार करने के लिए आज अमेरिका में जब 3 वर्ष रहे, इतने उनके शिष्य बन गए कि उन शिष्यों में भी आज सेवा की भावना है। रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में सेवा का कार्य कर रहा है, जो आपके सामने उपलब्ध है। और जब कभी भी लक्ष्य के लिए विवेकानंद चले तो उस मार्ग से कभी हटे नहीं। कहा जाता है कि एक बार अमेरिका से लौटने के बाद वाराणसी में घूम रहे थे। वाराणसी में घूमने के क्रम में कुछ बंदरों ने उन पर आक्रमण किया। बहुत सारे बंदर उन पर झपट्टा मारने लगे। बंदरों को देखकर विवेकानंद थोड़ी दूर तक आगे बढ़ते हैं, भागते हैं। भागते क्रम में एक सन्यासी उनकी आंखें खोलता है, कहता है कि डरो मत, सामना करो। सच में विवेकानंद उस एक छोटी सी सीख से एक विश्व को दर्शन देते हैं कि जब तक तुम समस्याओं से भागोगे, तब तक समस्याएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब डटकर सामना करोगे, वो सारी समस्याएं खुद ब खुद तुम्हारे पास से भाग जाएंगी। अर्थात दुनिया में हम अपने नौजवान मित्रों के लिए खास करके आज ये बात बताना चाहते हैं कि हम छोटे छोटे अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसके प्रति समर्पित होंगे। जब तक समर्पण नहीं होगा किसी काम के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति, तब तक दुनिया में सफलता मिल ही नहीं सकती। सफलता के लिए जरूरी है कि हम लक्ष्य के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सफलता हमें नहीं मिल सकती है। उनके एक जितने सिद्धांत है, सारे सिद्धांतों में एक सिद्धांत तो मुझको बड़ी प्रिय लगता है। शिक्षा के प्रति उनकी आस्था थी कि हम अपने देश का सर्वांगीण विकास तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षा का भारतीयकरण, अनुभव आधारित शिक्षा पर बल देंगे। ये जो मैकॉले और मैक्स मूलर की शिक्षा नीतियां चल रही हैं देश में, जिसमें बच्चों के दिमाग को सूचना का पिटारा बनाया जा रहा है, बच्चों में सारी सूचनाएं भरी जा रही हैं, उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो आग है, उनके अंदर जो स्वधर्म है, उसके लिए कहीं चिंता ही नहीं।
जबकि भारतीय मनीषियों ने जो गुरुकुल की परंपरा लाई थी, उस गुरुकुल की परंपरा में सूचना का नहीं बल्कि अनुभव का विस्तार पर बल दिया गया था। हर एक विद्यार्थी में, हर एक व्यक्ति की आत्मा में कुछ न कुछ गुण है, कुछ न कुछ धर्म है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थी के अंदर के उन गुणों को, उन अच्छाइयों को, उसके भीतर के धर्म को पहचाने और उस पहचान को आगे बढ़ाए। हमारे गुरुकुल में जितने शिष्य पढ़े, आज तक भारत का इतिहास है कि हमारे गुरुकुलों में जिन शिष्यों का निर्माण हुआ, उस पर किसी शासन प्रशासन का कोई अधिकार नहीं होता था। भारतीय शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। जैसे हमारे गुरुकुलों में शिष्य गुरुकुल में रहते थे, गुरु के पास जाते थे, गुरु किसी के यहाँ नहीं आता था। आपके सामने उदाहरण है कि जब शिष्य गुरुकुल में जाए, गुरु और गुरु माता की सेवा करे, उनके आदेशों का अनुपालन करे, तब गुरु उसके भीतर की ऊर्जा को पहचान कर एक दिशा देता है और उस दिशा से उसको मंजिल प्राप्त होता है। आपके सामने उदाहरण है कि राम गुरु विश्वामित्र की शरण में रहते हैं, वशिष्ठ की शरण में रहते हैं और गुरुकुल में जाकर जब पढ़ते हैं तो वो राम बनते हैं। और रावण, उसके घर गुरु स्वयं ब्रह्मा पढ़ाने आते हैं। तो भारतीय मनीषा, भारतीय जो गुरुकुल परंपरा है, उसमें गुरु के घर जाकर पढ़ने की बात है, गुरु को अपने घर में बुलाकर पढ़ाने की बात नहीं है। आपके सामने उदाहरण है कि हमारे गुरुकुलों में एक अमीर कृष्ण पढ़ता है तो एक गरीब सुदामा भी उसमें पढ़ता है। अमीर द्रुपद पढ़ता है तो गरीब द्रोण भी उसी में पढ़ता है। हमारे गुरुकुलों में कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था और अध्यापक अपने ज्ञान का बोझ छात्रों पर नहीं डालता था। अध्यापक और अध्यापन आधारित नहीं था, अध्ययन आधारित शिक्षा थी कि हमारे शिष्य में किस विषय के अध्ययन की ऊर्जा है, क्षमता है, उसको गुरु पहचाना करते थे। इस परंपरा को 1832, 35, 40, 50, 60 आते आते अंग्रेजों ने पहचान लिया कि जब तक भारतीय अपने गुरुकुलों से जुड़े रहेंगे तब तक ये बेरोजगार नहीं हो सकते। इनकी शिक्षा सिर्फ सर्टिफिकेट भीख मांगने का कटोरा नहीं हो सकती। अंग्रेज चाहते थे कि हम अपने गुरुकुल परंपरा, अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति से अलग हो जाए। वो चाहते थे, हमारे एक कवि ने लिखा है कि स्टेशन पर एक युवक की लाश पड़ी थी, कि स्टेशन पर एक युवक की लाश पड़ी थी, लाश के बगल में एक थैला पड़ा था, थैले में एक डायरी पड़ी थी, डायरी में लिखा था, सीख लिया है हमने शिक्षा की सीख का, ये शिक्षा नहीं है कटोरा है भीख का। कि सीख लिया है हमने शिक्षा की सीख का, ये शिक्षा नहीं है कटोरा है भीख का। बचपन से हमने सारी परीक्षाएं टॉप किया है, पर विपरीत समय में पैदा हुआ, यही पाप किया है। ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति एक विपरीत समय का निर्माण कर गई भारत में। आज हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपने ऋषि मुनियों की परंपरा, अपने भारतीय गुरुकुल परंपरा को त्याग कर, जहां स्वावलंबन सिखाया जाता था, जहां गुरुकुल में जाकर विद्यार्थी के अंदर जो ऊर्जा होती थी, उस ऊर्जा का प्रकाश सामने फैलता था, उसको बंद कर 300 पेज, 400 पेज में उत्तर लिखने, कहा जाता है कि हम आंसर वॉमिट करते हैं, और आंसर वॉमिट करके क्या मिल सकता है? अनुभव तो कहीं हुआ नहीं। और जब तक शिक्षा में अनुभव, जो उस विद्यार्थी के अंदर शक्ति है, उसकी पहचान नहीं होगी, तब तक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। विवेकानंद के बताए इस मार्ग को अगर आजादी के बाद हमारे नेताओं ने समझा होता तो हमारे छात्रों पर ये अंग्रेजियत की जो भूत सवार है, ELEPHENT, एलिफेंट बने हाथी, आज अपने देश के बच्चे 80% समय भाषा सीखने में लगा देते हैं और 20% लॉ पढ़ते हैं, 20% फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, जूलॉजी पढ़ते, बॉटनी पढ़ते। नतीजा यह होता है कि विश्व के मानचित्र पर भारतीय बोफोर्स से ब्लेड तक खरीदने वाले ग्राहक बनकर रह गए, आविष्कार नहीं कर सके। किसी भी राष्ट्र का निर्माण जब तक उसकी जड़ों से उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, नहीं हो सकता। हमारे गुरुकुल की परंपरा थी, उस मार्ग को बताया था स्वामी विवेकानंद में। स्वामी विवेकानंद ने गुरु के आश्रम की बात तो कही ही, कहा कि गुरु के पास जाकर हम सिर्फ यही पाते हैं कि मेरे अंदर की जो ऊर्जा है उसको गुरु पहचानता है, गुरु मार्ग दिखाता है, और मंजिल तो स्वतः उसको प्राप्त होंगे जो मार्ग पर चलता चला जाएगा। उन्होंने कहा, उठो, दौड़ो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। लक्ष्य की प्राप्ति उसी को होगी जो चलेगा, दौड़ेगा। स्वामी विवेकानंद
शिक्षा के प्रति, स्वामी विवेकानंद समाज की सेवा के प्रति कि जो तो जीव सो तो शिव, कंकड़ कंकड़ में शंकर है, लोगों की सेवा के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तमाम देवी देवताओं से ज्यादा जरूरत है कि हम भारत माता की पूजा करें, और भारत माता की पूजा चरित्रमान युवाओं के निर्माण के माध्यम से हो सकता है। और आज हमारी युवा पीढ़ी भाषा के जंजाल में, रोजगार के जंजाल में, अनुभवहीन शिक्षा पद्धति के जंजाल में फंसकर कराह रहा है। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत कब लागू होंगे? उन्होंने कहा था कि स्त्रियों की शिक्षा के बगैर विश्व का कल्याण संभव नहीं है। स्त्रियों की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था कि पूरे विश्व में स्त्रियों की शिक्षा का जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक बल नहीं होगा। स्त्रियों के प्रति उनके अंदर विराट भावना थी। कहा जाता है कि अमेरिका में एक महिला उनके पुरुषार्थ को देखकर, उनके तेज को देखकर, उनके दीपित ललाट को देखकर कही कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा विवाह किस निमित्त करना चाहती हूँ? उसने कहा कि मैं आपकी जैसी एक संतान चाहता हूँ। उसका जवाब उन्होंने दिया था कि माते तुम मुझको बेटा मान लो तो क्या बुरा है। और जब बेटा बनने की बात उन्होंने स्वीकार की तो वो पश्चिमी औरत विवेकानंद के चरणों पर गिर गई, यह कहते हुए कि मैं तो आपके रूप में साक्षात भगवान का दर्शन कर रही हूँ, ऐसा तो भगवान भी हमारे आसपास नहीं हो सकता। रोमारोला एक प्रसिद्ध विद्वान है, उन्होंने कहा कि विवेकानंद की तरह द्वितीय आदमी की कल्पना करना असंभव है, वह ईश्वर के प्रतिनिधि थे। उस ईश्वरीय प्रतिनिधि को भारत हर वर्ष 12 जनवरी को उनका जन्मदिवस मनाता है। कल पुनः भारत में 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाएंगे। हम जरूरी है कि उनके उन संकल्पों को याद करें जिसमें उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े हो, लक्ष्य के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह। लक्ष्य के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि उठकर उस लक्ष्य के लिए फिर से जंग शुरू कर सको। ये सारी बातें विवेकानंद के जीवन से हमको आज भी सीखने की जरूरत है। आज उन्होंने बल दिया था कि जैसा मार्ग होगा वैसी मंजिल होगी, और हमको हमेशा अपने भीतर सज्जनता का विस्तार करना है। हमें सज्जनों की संगति करनी है। सज्जनों की संगति उस गन्ने की दोस्ती की तरह है। गन्ने को चाहे जितना भी तोड़ा मरोड़ा जाए, गन्ना से हमेशा मिठास ही प्राप्त होता है। विवेकानंद ने कहा था कि दिल और दिमाग का जब सवाल उठे तो हमेशा दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसकी जरूरत है। और ये सारी बातें कि जिस संघर्ष में हमको चलना है, संघर्ष में बढ़ना है, संघर्ष में ही सफलता है, हम विवेकानंद की इन बातों को अगर आत्मसात नहीं करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उनके बताए मार्ग को, युवाओं को चरित्रवान बनने के उनके सद विवेक वाली उनकी बातों को, ज्ञान के विस्तार के मामले में उन्होंने कहा था कि भारत के पास ज्ञान विज्ञान की अनंत शाखाएं हैं। हम अगर समन्वय करके ज्ञान को चलें, कर्म और ज्ञान को मिलाकर चलें, तो मेरा ज्ञान मेरा कर्म अगर समन्वित होगा तो उसी में आध्यात्म भी होगा। शिक्षा की जरूरत है, मगर शिक्षा में उस शिक्षा की जरूरत है जहां भौतिक उपलब्धियों के साथ आध्यात्मिक उपलब्धियों की भी चर्चा हो। आज हमारे पाठ्यक्रम से सारे नैतिक विषय हटाए जा रहे हैं। आज मैं राम का चरित्र नहीं पढ़ता हूं, शिवाजी का चरित्र नहीं पढ़ता हूं, मुझको राणा प्रताप का चरित्र नहीं पढ़ाया जाता। दुर्भाग्य की बात है कि जनता के हीरो कोई और हैं और इतिहास के हीरो कोई और हैं। हमारे सामने अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष गुजर गए, हम 75वां वर्ष मना रहे हैं। जनता की निगाह में हमारा नायक कौन? राणा प्रताप। और इतिहास का नायक अकबर द ग्रेट। जनता का नायक शिवाजी। सारी जनता के हृदय में बैठते हैं कि शिवाजी ने मेरे देश, मेरे संस्कृति की रक्षा की उस समय में जब परिस्थितियां विपरीत थी। और इतिहास का नायक औरंगजेब। हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, खुदीराम जनता के नायक। और इतिहास की पुस्तकों में आतंकवादी, उग्रवादी। ये कब तक हम गुलाम जिनके द्वारा बनाए गए थे, हमारा शोषण जिनके द्वारा हुआ था, उनके लिखे इतिहास को पढ़ते रहेंगे? विवेकानंद के बताए मार्ग पर कब चलेंगे?
मुझको लगता है नई शिक्षा नीति में इन बातों पर बल दिया जा रहा है कि हम विवेकानंद की उस परंपरा को पुनः वापस कर सकें जहां भौतिक उपलब्धियों के साथ आध्यात्मिक उपलब्धियों की भी शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे अपने देश की जो अपनी संस्कृति है, कला है, जिसके तहत हम पूरे विश्व में अपने दर्शन को लेकर गुरु बने थे, उस शिक्षा को अपने विद्यार्थियों को बताने की जरूरत है। कला और विज्ञान के समन्वय की जरूरत है, मगर भारतीय मूल को देखते हुए इन तमाम बातों को लेकर मैं विवेकानंद के इस जन्म दिवस पर आप युवाओं को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और कहता हूं कि संघर्ष के मार्ग पर कभी रुकना नहीं। असफलता यह सिद्ध करती है कि हमने सफलता का प्रयास पूरी निष्ठा से नहीं किया। हमको भय तब तक भगाते रहेंगे जब तक हम भय से भागते रहेंगे। जिस दिन हम भय का डट कर सामना करेंगे, दुनिया की कोई शक्ति मुझे भयभीत नहीं कर सकती। हम अपनी सफलता को निश्चित प्राप्त करेंगे अगर लक्ष्य के प्रति हम सतत सजग हों। अपने गुरु के बताए मार्ग पर, जैसे रामकृष्ण के बताए मार्ग पर विवेकानंद जीवन भर चलते रहे और गुरु का समस्त आशीर्वाद साक्षात गुरु रामकृष्ण उनके भीतर प्रवेश कर पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक, एक सामाजिक, एक आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में सफल रहे। हम अपने जो आदर्श गुरु हैं उनके बात पर चलने के लिए तैयार नहीं। कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं बात समाप्त करूं। स्वामी विवेकानंद को जाना था शिकागो। मां शारदा से आशीर्वाद लेने के लिए गए। मां शारदा ने कहा कि बेटा आशीर्वाद तो दूंगी मगर आज नहीं, कल आओ। दूसरे दिन निष्ठावश पुनः जो नगेंद्र से विवेकानंद बन चुके थे, माता शारदा के पास जाते हैं। माता शारदा किचन में, रसोई में कुछ खाना बना रही थी। उन्होंने कहा बेटा चाकू जरा देना। विवेकानंद मां शारदा की ओर चाकू बढ़ाते हैं और जब मां शारदा चाकू को पकड़ती हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं विवेकानंद। मां दोनों हाथ से उनको आशीर्वाद देती हैं कि बेटा जाओ, तुम दुनिया में नाम कमाओगे, तुम बहुत ही श्रेष्ठ बनोगे, गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। विवेकानंद की निगाहें चौंकी कि गुरु मां क्यों एक चाकू देने के माध्यम से इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों दे रही है। मां ने कहा कि बेटा दुनिया में कोई भी आदमी जब चाकू देगा तो चाकू की मूठ अपनी ओर रखेगा और धार लेने वाले की ओर करेगा, मगर मैं पहला आदमी आज देखी हूं जो चाकू के धार को तुम पकड़े हुए हो और उसकी मूठ मेरी ओर बढ़ाए हो। यानी जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख देने की भावना रखता है, दया रखता है, वह दुनिया में नाम कमाएगा। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और सचमुच हुआ भी यही कि जब गए हमारे विवेकानंद तो जाकर दुनिया वालों को शिकागो की सभा में जाकर सिखा दिया कि हम जिस देश से आए हैं वह कोई साधारण सा देश नहीं है। हम उस देश से आए हैं जहां यूनानियों को से लेकर मुगलों को, तमाम वो लोग जो अपनी संस्कृति से, अपने देश से मार काट से भगाए गए, सबों को हमने शरण दिया। हम तो सहिष्णुता के लिए और उदारता के लिए जाने वाले देश के लोग हैं। हम तो उस देश से आए हैं जहां कहा जाता है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अपना नीड़ समझकर पूरी दुनिया के लोग आए जिस देश में, वो सभ्यता संस्कृति के हम लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हमने दुनिया को दर्शन दिया, हमने दुनिया को सभ्यता संस्कृति की वो सारे मूल बातें बताई जो कभी दुनिया के लोगों के पास नहीं हुआ करता था। ईसा से 400-500 वर्ष पूर्व तो दुनिया के पास पहुंच था, मगर ईसा से 5000 वर्ष पूर्व राखी गढ़ी और सिंधु घाटी की सभ्यता जैसी, सरस्वती घाटी की सभ्यता जैसी संस्कृति किसी के पास थी तो वो भारत है। उस भारत को पूरे विश्व में, इस हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को प्रख्यात करने वाले स्वामी विवेकानंद के प्रति शत शत नमन है। मैं विवेकानंद की कुछ एक घटनाओं और कुछ एक कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत कर आज बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे देश के नौजवानों में हताशा की जरूरत नहीं है, उदासी की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत
प्रयास करने की जरूरत है, सही मार्ग पर चलने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है। जो लगे रहेंगे उनको उनका लक्ष्य जरूर मिलेगा। प्रतिदिन अपने लक्ष्य को बदलने से लक्ष्य नहीं मिल सकता। लक्ष्य तो उसका इंतजार करता है जो लक्ष्य को पाने के लिए अपने मार्ग पर एक लंबी तपस्या, एक लंबी साधना करता है। आज के इस अंक में मैंने स्वामी विवेकानंद और उनके सिद्धांतों की 2-3 पंक्तियों को आपके सामने रखा हूं। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, स्त्रियों के प्रति, नौजवानों के प्रति जो प्रेम, जो दुलार, जो प्यार, जो समर्पण स्वामी विवेकानंद ने दिया है, मुझको लगता है किसी भी देश को ऐसे महापुरुष के प्रति गौरव हो सकता है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के लिए गौरव हैं, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अगर मेरी इन बातों से सच में कहीं लगा हो कि विवेकानंद की बातों से आप प्रेरित हुए हैं, तो अपने मित्रों को भी इससे अवगत कराएंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई जितने लोगों तक जाएगी, आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। कभी भी स्वयं की भला में समाज का भला नहीं, सहित अर्थात सबों के साथ भलाई हमारे देश की अपनी विशेषता है। जय हिंद, जय विवेकानंद।